नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी टॉकपुर में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशेष परिचय है, अभिषेक त्रिपाठी जी। अभिषेक जी डीबीए में प्रत्याशी हैं, तो अभिषेक जी से ही पूछ लेते हैं। अभिषेक जी, क्या आप प्रत्याशी हैं तो किस पद के लिए हैं आप? मैं डीबीए में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इटावा में इस समय चुनाव होता है। अधिवक्ताओं की कमेटी बनती है, पूरी पेरेंटल बॉडी कह सकते हैं आप उसे, जो अधिवक्ताओं के हित में काम करती है। मैं उसमें महामंत्री के पद का प्रत्याशी हूँ। महामंत्री, एक सामान्य जो इस पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो तो समझते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति और जो लोग नए हैं, ये डीबीए है क्या? डीबीए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है अन्य संस्थाओं की तरह। जैसे आपने देखा है, अध्यापकों की एक संस्थाओं संघ अलग है, उत्तर प्रदेश लेवल पे अलग है। ऐसे डीबीए एक इकाई है। हमारी पेरेंट बॉडी है आपकी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, और इंडिया लेवल की जो बॉडी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसकी हम एक इकाई है बस। ओके, तो पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है या पहली बार? मैं 2 बार संयुक्त मंत्री रह चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, और 2 बार चुनाव कराने में अपने सीनियर अधिवक्ताओं के साथ अच्छी भूमिका निभाई है मैंने। अच्छा, ये जिस पद के लिए आप महामंत्री के लिए लड़ रहे हैं, इससे पहले भी आपने लड़ा है या पहली बार? 2 बार तो मैं संयुक्त मंत्री रह चुका हूँ, और पिछली बार महामंत्री का रनरअप था मैं। अच्छा। एक बड़ा प्रश्न ये बनता है कि यदि आप, शुभकामनाएं आपको, आप ज़रूर जीतें, लेकिन यदि आप जीतते हैं तो ऐसा क्या है जो आप अपने अधिवक्ता साथियों के लिए करना चाहेंगे, जो उन्हें लगे कि आपको ही जिताना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ कल्याण निधि है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। उसमें अधिवक्ताओं को बीमार पड़ने पर, चोट लगने पर 5,000 रुपये धनराशि दी जाती है सहायता स्वरूप, और मृत्यु होने पर 20,000 रुपये दिए जाते हैं। इस बार बजट में जो अंकन किया गया, अभी 30 नवंबर को हमारे यहाँ बजट पेश हुआ था, उसमें 10 लाख रुपये खर्चा दिखाया गया। मैं चाहता हूँ उस पैसे से ना अधिवक्ताओं का मेडिक्लेम हो, स्वास्थ्य बीमा हो, उसका प्रीमियम डीबीए दे, डीबीए हाँ, सभी के प्रीमियम पे करें। ये बड़ी बात होगी, जिससे किसी भी अधिवक्ता के बीमार पड़ने पर उसका आर्थिक बोझ ना है। क्योंकि एक अधिवक्ता जब बीमार पड़ता है तो उसे आर्थिक हानि तो होती है, साथ में उसे पैसे की भी बहुत हानि होती है, क्योंकि क्लाइंट वेट नहीं करता है, फाइलें चली जाती हैं, उसका वर्क लॉस हो जाता है। आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो आम आदमी जो है, उसकी मानसिकता कुछ ऐसी बनी है कि कोर्ट से बचना चाहिए। मतलब कोर्ट में अगर कोई केस उसका फाइल हो जाता है तो उसको सालों तक चक्कर लगाने होते हैं। हर व्यक्ति वहाँ जाने से बचना चाहता है, ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है। तो आपको क्या लगता है, लोगों की जो मानसिकता है वो सही है? देखिए, जब विवादों का हल नहीं निकलता है तो अल्टीमेटली आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट का ऑर्डर सब पे प्रिवेल करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पारित कर दिया उसके बाद तो कोई कोर्ट बनी नहीं है, आप जाएंगे कहाँ? तो लोगों की जो मानसिकता बन रही है कि कोर्ट से बचना ही है, लेकिन ऐसे इशू आ जाते हैं, आप थोड़ा सा उसको अदरवाइज ना लें। हमारे यहाँ क्रिमिनल में भी 2 तरह के कानून हैं। एक तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसको कहते हैं, उसमें आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब कोई आपके यहाँ छोटा मोटा नुकसान कर दे तो आपकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन कोई आपकी हत्या कर दे तो आप उसमें ये नहीं, वो राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है, आप उस केस को वापस नहीं ले सकते। अच्छा, ये वकालत जो आपका पेशा है, उसे आप किस रूप में, पेशे के रूप में देखते हैं या समाज सेवा के रूप में? मैं पेशे के रूप में भी देखता हूँ और समाज सेवा के रूप में भी। अच्छा, तो आप एक महामंत्री के रूप में चुनकर आते हैं, तो एक तो आपको उम्मीदें रहती हैं, लोगों जो आपके साथ के जो साथी हैं, जो वकील हैं, उनको आपसे उम्मीदें रहती हैं। उसके अलावा आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जो सामान्य जो जनमानस है इटावा का, उसकी वकीलों के प्रति थोड़ी सी विश्वसनीयता बढ़े? देखिए, ऐसा है, कुछ लोग हर पेशे में ब्लैक शीप होते हैं, ठीक है ना। छवि सुधारने के लिए छवि सुधारने के लिए बता रहा हूँ। हाँ। कुछ ऐसे भी नई उम्र के बच्चे हैं जो अभी लॉ कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी अज्ञानता के बस किसी के साथ नुकसान हो जाता है, उनको लॉ की उतनी नॉलेज नहीं। मैं इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मन में है, कई सारे लोगों से बातचीत होती रहती है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो फंसने से बचना ही है।
मैं इसका विस्तार में जवाब देता हूँ आपको। इटावा में नहीं, पूरे इंडिया में हर ज़िले में एक इकाई है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। उसमें मैं 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। उसमें मैं रिटेनर भी रहा। रिटेनर के रूप में मेरा काम ये था कि हर जगह जाके फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लीगल एडवाइस दिया करते थे और हमारे साथ सीनियर जजेज मौजूद रहते थे, जिससे हम जन जागरण करते थे जगह जगह जाके। उसके बाद मैं वहाँ पर निःशुल्क अधिवक्ता भी रहा पैनल में। वहाँ अगर कोई गरीब व्यक्ति है वहाँ अप्लाई कर सकता है, उसकी कुछ क्राइटेरिया है। या तो आप गरीब हैं, महिला हैं, गरीब हैं तो 3 लाख से कम आमदनी हो, महिला हैं तो कोई लिमिट नहीं है, आप आमदनी है या नहीं है, महिला हैं, बच्चे हैं, जेल में बंद कैदी हैं, या किसी भूकंप या आपदा से पीड़ित हैं, तो फिर ये नहीं देखा इसकी जानकारी रहती है लोगों को इस हाँ, तरह से? बिल्कुल। पूरा वहाँ पे एक ऑफिस है, पूरा बोर्ड लगा हुआ है। कई लोग हमारे यहाँ निःशुल्क अधिवक्ता लेने आते हैं और दिया गया है और अच्छा काम करके दिया है मैंने। और इस समय मैं वहाँ मध्यस्थ अधिवक्ता के रूप में काम भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को जानकारी इसकी नहीं रहती कि बिल्कुल है, अधिवक्ता निःशुल्क भी उपलब्ध होते हैं, पैम्पलेट बंटते हैं। हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं जो कभी नहीं करते थे। कुछ वर्षों से यहाँ पे पोस्ट आई है। आप जैसे जो एडवोकेट नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, उनको हम लोग पैरा लीगल वॉलंटियर नियुक्त करते हैं। वो गांव-गांव जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप अपने अधिवक्ता साथियों को कोई मैसेज देना चाहें? अधिवक्ता साथियों से यही कहना चाहूँगा मैं कि मेरा दृढ़ निश्चय है ये, और मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं ये जो वचन दे रहा हूँ मैं करके दिखाऊंगा। मैं चाहूँगा आप सबका मेडिक्लेम हो, पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो, आरओ के साथ। वो आरओ इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे अधिवक्ता बंधु हमारे बोतल लेके आते हैं गर्मियों में घर से, उन्हें लाना नहीं पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि डीबीए की छत पर हम लोग सोलर पैनल लगवाएं, जिससे कि लाइट जाने पर अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आप डीबीए में उम्मीद के साथ ऑफिस में जाते हैं कि हम थोड़ा आराम कर सकें, और उसी समय लाइट चली जाती है तो बड़ा निराशा होती है। ऐसे कई सारे काम हैं जो डीबीए में करने हैं। आप बदलाव करेंगे? बिल्कुल करूँगा, दृढ़ संकल्पित हूँ, दृढ़ निश्चय है मेरा। और अधिवक्ताओं की बीमा योजना भी लागू करूँगा, स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने अधिवक्ताओं के बारे में सोचा और इस तरह के आपने आश्वासन उनको दिया। यदि आप मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं तो आप करेंगे। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।